नमस्कार साथियों। मेरा नाम अरुण कुमार आमेटा। मैं एडिशनल डायरेक्टर वाटरशेड डेवलपमेंट एंड सोइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट में जयपुर में कार्यरत हूँ। पिछली स्लाइड्स में हमने ईसीडी के निर्माण, इसकी साइट सिलेक्शन, उसकी कैचमेंट एरिया, रन ऑफ कोफिशिएंट, हाइड्रोलॉजिक एंड हाइड्रोलिक डिज़ाइन दोनों के बारे में हम चर्चा करी। स्ट्रक्चरल डिज़ाइन के बारे में चर्चा करी। अब हम अगली स्लाइड में ईसीडी बनाते कैसे हैं, बनाते वक्त क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, और उसकी ईसीडी का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, उसका फंड का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ ईसीडी बंड का अर्थवर्क निकालने का एक फॉर्मूला हम यहाँ शो किया है। टॉप विड्थ अगर मान लो 0.5 मीटर है, ईसीडी का साइड स्लोप्स अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में 1:1 है। हाइट ऑफ बंड जैसा कि पिछले स्लाइड में डिस्कस किया, अलग अलग एल सेक्शन पे अलग अलग हाइट की गणना करेंगे, और क्रॉस सेक्शन के लिए वही टॉप विड्थ में बॉटम विड्थ का एवरेज लेके हाइट से उससे मल्टीप्लाइड किया। एवरेज क्रॉस सेक्शन, हम मान लो किसी एन चेन एज के ऊपर कोई क्रॉस सेक्शन आया है आपके, उसमें उससे पिछले वाले चेन एज का क्रॉस सेक्शन जोड़ के एवरेज निकाला जाता है, और वॉल्यूम निकालने के लिए इस एवरेज क्रॉस सेक्शन को दोनों चेन एज का डिफरेंस और जो डिस्टेंस आएगी वो उससे मल्टीप्लाइड करके निकालते हैं। इसी चीज़ को एक हमने एक सारणी या टेबल के रूप में थोड़ा देखते हैं। ये 210 मीटर की एक उदाहरण के लिए कोई ईसीडी है, साइड स्लोप 1:1 अप स्ट्रीम का, 1:1 डाउन स्ट्रीम का है। ये अलग अलग चेनेज पे ये वहाँ की रिड्यूस लेवल है जो ईसीडी जहाँ बनाई जानी है। टीबीएल हमने डिसाइड किया, अगर टीबीएल का लेवल अगर 100 आ रहा है, और टॉप विड्थ हमने 0.5 मीटर फिक्स करी। बॉटम विड्थ वही टॉप विड्थ में जो साइड स्लोप है उसको 2 से मल्टीप्लाइड किया, और जो हाइट जो ये आ रही है उसे हमने मल्टीप्लाइड करके इन दोनों को जोड़ के बॉटम विड्थ निकाली। यहाँ जो हाइट जो डिसाइड करी है, हाइट वो हमने जो ये आपकी टीबीएल है इसमें से इसको जो आरएल है एचडी का उसको माइनस किया या घटा के ये हाइट उस पर्टिकुलर चैनल्स पे ये हाइट हमने कैलकुलेट करी। क्रॉस सेक्शन वही टॉप विड्थ प्लस बॉटम विड्थ डिवाइडेड बाई 2 इंटू हाइट, और इन दोनों का एवरेज, ये एवरेज क्रॉस सेक्शन आ गया, इन दोनों का एवरेज ये क्रॉस सेक्शन, इसी तरह इन दोनों का एवरेज ये एवरेज क्रॉस सेक्शन, इन दोनों का एवरेज ये एवरेज क्रॉस सेक्शन, और इन दोनों का एवरेज ये एवरेज क्रॉस सेक्शन। इस क्रॉस सेक्शन को और हमने इस चेन से मल्टीप्लाइड किया, तो ये आपकी टोटल अर्थवर्क कैलकुलेशन बड़ा सिंपल सा है। अब एक उस ईसीडी में कितना पानी भरेगा, और या उस ईसीडी में हम कितना पानी भर सकते हैं, इसकी गणना एक ट्रेडिशनल मेथड से यहाँ एक दिखाई गई है आपको। ये अगर टोटल अगर आपका उसमें वॉल्यूम में कितना पानी आएगा, ये V0 है, V0 V1 टू V0 क्या है, कैपेसिटी ऑफ द एरिया ऑफ कवर्ड बाय द लोवेस्ट लेवल ऑफ द टैंक। मान लो जैसे ये आपके लोवेस्ट लेवल ये है 98, एक लेवल है ईसीडी का, ठीक है। इस ये लोवेस्ट लेवल है, ये कोई आपका एक अलग कंटूर है 98.5 का, ये अलग कंटूर है 99 का, ठीक है। ओके, अलग कंटूर है 99, कंटूर इंटरवल यहाँ हमने 5 ली थी। अब ये आपके लोवेस्ट लेवल हो गया, लोवेस्ट लेवल। H0 क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट कंटूर एंड लोवेस्ट लेवल ऑफ सबमर्जेंस एरिया। आपका लोवेस्ट लेवल ये और फर्स्ट कंटूर, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस मतलब 98.5 माइनस 98.5, एरिया ऑफ द फर्स्ट कंटूर टू द लोएस्ट सबमर्जेंस एरिया इन स्क्वायर मीटर, ठीक है। इस लोएस्ट लेवल से मान लो अगर इसको फर्स्ट कंटूर मानते तो इस इन दोनों के बीच का जो एरिया है वो एरिया यहाँ A1 है, ये A0 आपके आ गया, A1 आ गया, A0 इंटू A1 अंडर द रूट ये आपकी A1 का एरिया। इसी अगले वाले कंटूर की कैलकुलेशन करेंगे हम,
तो ये लोवेस्ट लेवल आ गया। अगला वाला कंटूर, इन दोनों के बीच का एलिवेशन डिफरेंस और इन दोनों के बीच के एरिया की कैलकुलेशन। फिर अगला वाला अगर हमें सबमर्जेंस बढ़ाना है, अगर उसकी और ज़्यादा एरिया कवर करना है तो, और अगला वाला कंटूर एफटीएल के लिए हम कंसिडर करेंगे तो इस कंटूर का लेवल, इस कंटूर का लेवल डिफरेंस और इसके बीच का एरिया, इन सबको प्लस प्लस करते जाएंगे तो हमारा ईसीडी की कैपेसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ईसीडी की कैपेसिटी निकालने के लिए जीएस लैब से भी हम कंट्रोल मैप हमारे पास अवेलेबल है, तो सीधा ही उस जीएस लैब से हम कैपेसिटी को ज्ञात कर सकते हैं। अब ईसीडी का लेआउट कैसे देना है, कैसे बनाना है, ये थोड़े समझते हैं इसको। जहाँ जहाँ भी बंड की चौड़ी अलग अलग चैनल्स पे आपकी अलग अलग होगी, तो उन सब चैनल्स पे आपको या तो लकड़ी की खूंटी या लोहे की खूंटी गाड़ के आपको उन चैनल्स का अलग अलग बेस फिट का एक बार मार्क कर देवे। आपको जो लेवल रखना है एफटी लेवल का, उस एफटी लेवल पे कुछ लकड़ी के आप इस तरह के लकड़ी की बल्ली या बांस इस तरह रोप ले। टॉप पिट कितनी रखनी है, ये इस तरह, जैसे मान लो ये एक खूंटियाँ लगा दी, यहाँ लकड़ी आपने एक रोक दी थी, एक लकड़ी यहाँ लगा दी आपने, ये डाउन स्ट्रीम का स्लोप है, यहाँ इस तरह का लेवल मेंटेन करते हुए इस ये पूरा एक तरह से आप एक स्ट्रक्चर लकड़ी का या रस्सियों से बांध के एक पूरा स्ट्रक्चर बना सकते हैं। आपको लेआउट या मार्क करने के बाद में जो बेस है एसीडी की, उसकी 30 सेंटीमीटर के करीब करीब जो सोइल है इसको आपको रिमूव करना है, जिसे बेंचिंग को बेस कहा जाता है। ये इसलिए करते हैं कि जो मिट्टी आप यहाँ से खोद के यहाँ डालेंगे तो इस मिट्टी और इस मिट्टी के बीच में एक होमोजीनियस बॉन्ड बन जाए, इसलिए इस बेंचिंग को बेस करते हैं। ये बेंचिंग और बेस मैंने आपको बता दिया, बेंचिंग को बेस क्यों करते हैं और कितने सेंटीमीटर मीटर की मिट्टी आपको रिमूव करनी है। बाकी हम जो अन्य स्ट्रक्चर से उनके जो निर्माण विधि बंड बनाने की, जैसे खडीन का हम पिछली स्लाइड्स में हम जानकारी प्राप्त करी, उसी की तरह लगभग उसी की तरह इसका ईसीडी का निर्माण किया जाता है। अगर हमें आवश्यकता है तो अपस्ट्रीम साइड पर एफटीएल लेवल तक 23 सेंटीमीटर की पत्थरों की पिचिंग भी हम कर सकते हैं। ईसीडी में जो रन ऑफ आ रहा है उस रन ऑफ को सेफ डिस्पोजल के लिए पाइप या स्पिलवे का प्रयोग किया जाना चाहिए। यानी कि यहाँ इस चित्र में हमको दिखाया गया कि एक ये वेस्ट वेरेज स्पिलवे भी कहते हैं, और पिचिंग में 23 सेंटीमीटर से कम साइज के पत्थरों का उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर सोइल आपकी इस तरह की है जो थोड़ी बॉन्डिंग कैपेसिटी उसकी कम है या कोहेसिवनेस कम है, तो सीडी के बंड का इरोजन नहीं हो, तो उसके लिए हमें उसकी सतह पर 7.5 से 10 सेंटीमीटर मोटे में मुर्रम बिछा के अच्छी तरह से कोटाई कर देनी चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बंड का टॉप लेवल मेंटेन करना चाहिए। बंड का टॉप लेवल अगर मेंटेन नहीं होगा तो ईसीडी की ब्रीच होने की या किसी भी स्ट्रक्चर के ब्रीच होने के 100% चांस रहते हैं। इसलिए बंड का टॉप लेवल हमेशा ही मेंटेन रखें, और जब ईसीडी में पानी भर जाए तो इस तरह से खाली करें कि नीचे की डाउन स्ट्रीम खेतों में भी उसको एक लाइफ सेविंग इरिगेशन मिल जाए। सेंट्रल वेस्टिवेयर को सामान्यतः अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि सेंट्रल वेस्टिवेयर अगर बनाते हैं तो आगे डाउन स्ट्रीम के खेतों में कहीं नाला फॉर्मेशन की संभावना तो ज़्यादा रहती है। ये एक ईसीडी का एक फोटो इसमें दिखाया गया है। अधिक जानकारी के लिए हमारी विभाग की वेबसाइट water.rajasthan.gov.in पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।